एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत और कनाडा की यूरेनियम समझौते पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि सिविल न्यूक्लियर सहयोग में देश विशेष अपवाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के सभी परमाणु सुविधाएं IAEA निगरानी में नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते से भारत की सैन्य परमाणु क्षमता बढ़ सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक अपराध ढांचे पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2 मार्च 2026 को भारत और कनाडा के बीच लगभग $2.6 अरब का समझौता हुआ था, जहां कनाडा के PM मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान ये डील साइन हुई थी। आपको बता दें कि केमिको कॉर्पोरेशन भारत को 2025 तक यूरेनियम सप्लाई करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत कनाडा यूरेनियम समझौते पर पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद ये कंसर्न्स शो किए हैं इंडिया और कनाडा की जो न्यूक्लियर एक एंगेजमेंट के हवाले से। और ये जो इंडिया को कनाडा जो है वो देगा यूरेनियम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज। कहा यह जा रहा है कि जो अरेंजमेंट किया गया है ये कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ये कहता है यूजिंग प्लूटोनियम जो प्रोड्यूस होता था इन रिएक्टर्स में, जो कि कनाडा ने सप्लाई किए गए थे, लेकिन उनका पर्पस पीसफुल पर्पसेस था। और इसकी वजह से इंडिया जो है वो डायरेक्टली इसी वजह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना। और ये जो चीज़ है इस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि ये कैनेडियंस ने ये क्यों किया, बताते हुए कहा कि इससे भारत तेजी से अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ा सकता है और इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक का विषमताएं और गहरी जो है होती है। आउटसाइड इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से क्या कंक्रीट नॉन प्रोलिफरेशन एश्योरेंसेस हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, और इसके जारी बात है इम्प्लीकेशंस है। इंडिया की जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं मिलिट्री यूज के लिए उसका भी नहीं पता। तो इंडिया जो है वो अपना फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल भी एक्सपैंड कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपैंड कर रहा है। तो साउथ एशिया में चैलेंज है इसमें, ये मसला है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि भाई ये जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। और हम भी वी आर नॉट NPT मेंबर, लेकिन हमें ये एक्सेस नहीं है, इंडिया को ये एक्सेस है। तो नुकसान क्या होता है? जो पहला नुकसान है वो एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है साउथ एशिया में। ये एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है। इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से न्यूक्लियर इम्बैलेंस होता है। एंड पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। इससे खित्ता जो है उसके अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं, खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। कि ये थोड़ी हो सकता है कि आपने इंडिया को एडवांटेज दे दिया, इंडिया को एडवांटेज आपने दे दिया और पाकिस्तान की दफा आप गए जी नहीं हम तो नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे। हमारे न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, वर्ल्ड बेस्ट आर्मी हमारे पास है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, हमारी यूथ वर्किंग यूथ है, हमारी यूथ पूरी दुनिया में सबसे जो है वो प्रॉब्लम्स वहीं आती हैं कि हमारा एक मुस्लिम होना और दूसरा हमारा एक बिलीफ होना, और हमें एक पावर बनने से रोकने के लिए जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया है वो क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं वो मिलके एक अपनी एक पावर बना रहे हैं ताकि मुस्लिम्स को जो है वो सबसे लोअर में कहा गया कि ये व्यवस्था नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक और खास देश को लेकर अपवाद है। ये खास तौर पर अजीब बात है कि भारत का 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट जो शांतिपूर्ण मकसदों के लिए कनाडा की तरफ से सप्लाई किए गए रिएक्टर से बने प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके किया गया था, सीधे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG की स्थापना की वजह बना था। एक ऐसा देश जिसके कामों की वजह से ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल की संस्थापना जरूरी हो गई थी, उसे अब चुनिंदा व्यवस्था के तहत खास पहुंच दी जा रही है।
पाकिस्तान बयान में आगे कहता नजर आया कि भारत ने ना तो अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा उपायों के दायरे में रखा है और ना ही इस व्यवस्था के तहत ऐसी करने की कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तान आज हर चीज से डरता है, वो अपना नाम लेने से डरते हैं और लेना भी चाहिए। उसका रीजन कुछ और भी है। इकॉनमी उनकी डेड है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो सारे आसिफ जरदारी जब वहाँ पे स्पीच दे रहा था वो कैमरे के ऊपर बोलते हैं चोर, ठग। और उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो कंट्रोल है पूरे कंट्री के ऊपर वो लूज होता जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्री फ्री फॉल पे है। उधर से मोदी जी ने बोल दिया मैं अग्नि 5 भेज रहा हूँ, S-400 को एक्टिवेट कर रहा हूँ। यानी कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के वो एक डेस्परेट पोजीशन पे आ चुके हैं। और इनका एक ओल्ड ट्रिक है, जब जब ये एक डेस्परेट पोजीशन पे होते हैं लोगों को यूनाइट नहीं कर पाते या कंट्री को आगे नहीं लेके जाते। रिलेशंस को नॉर्मलाइज इन्होंने कर दिया है। इंडिया ने इनसे वादा किया है कि हम आपकी जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये गेम प्ले है इस वक्त कनाडा और इंडिया को लेकर। और इस पूरी कथा के अंदर जो यहाँ पे लोकल सिख कम्युनिटी है वो थोड़ी परेशान है और नाराज भी है मार्क कार्नी से कि यार हमने इतना सब कुछ आपके साथ किया, आपको सपोर्ट भी किया, और आप जब तिजारत की बात आती है तो आपके लक्षण वो कुछ और हो जाते हैं और कुछ और हो गए हैं। इंडिया को हम उनको करेंगे, आपको नहीं कर सकते, सॉरी, आपको नहीं कर सकते, सॉरी। ये पाकिस्तान चीज कह रहा है कि भाई हमें इस चीज में हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं, हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं। और दोस्ती निभाने का तरीकाकार यही होता है कि आप मतलब कहें ना यार कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये है वो है। तो हमारे केस में ये कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ये कहना है गवर्नमेंट का हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमानों से जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। समझ रहे हैं बात को? तो एक तो ये चीज है। इंडिया जो है अब साउथ एशिया में इम्बैलेंस है, इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी हैं, एडवांस हैं। कनाडा से अगर वो मंगवाता है, ये हो जाती है, और तो वो कौन इसको कह सकता है कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं जाएगा? तो वो जो प्लूटोनियम एंड हाईरी एंड जो जिसे वो कहते हैं ना जो फिसाइल मटेरियल है, उसको वो किसी डायरेक्शन में भी लेके जा। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारत और कनाडा के बीच एक मैसिव यूरेनियम डील ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। जहां एक तरफ भारत अपनी एनर्जीज नीड्स को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। दोस्तों, भारत और कनाडा ने यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। कनाडा जो दुनिया का एक लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर है, अब भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए एक फ्यूल प्रोवाइड करेगा। ये डील भारत के क्लीन एनर्जी मिशन के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई, इस्लामाबाद में खलबली मच गई। पाकिस्तान का कहना है कि ये डील साउथ एशिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ सकती है। उनका दावा है कि भारत इस यूरेनियम का यूज़ सिविलियन एनर्जीज के बजाय अपने डिफेंस और वेपन्स प्रोग्राम में कर सकता है। पाकिस्तान ने पुराने जख्मों को रोकते हुए 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट की भी बात करी। उनका क्लेम है कि भारत ने तब भी कैनेडियन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की एंग्जाइटी सिर्फ यूरेनियम को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी अपनी गिरती हुई इकोनॉमी और भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल इन्फ्लुएंस का डर है। जबकि भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मेंटेन की है और इस यूरेनियम का प्राइमरी गोल हमारा बढ़ता हुआ शहरों की 24/7 की बिजली पर देना होगा। दुनिया भर के बड़े बड़े देश अब भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह देख रहे हैं, और यही वजह है कि कनाडा, USA एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के न्यूक्लियर कॉपरेशन में हाथ बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान आजकल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे में उनका ये विक्टिम कार्ड खेलना शायद वर्ल्ड स्टेज पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, बट भारत का फोकस क्लियर है, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। हमें अपनी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए रिलायबल एनर्जी चाहिए, और यूरेनियम इसका सबसे बड़ा सोर्स है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये डर जायज़ है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब